इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम यहशुरुहुम कल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन निहारि यतारफ़ून बैनहुम वलक़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह व मा कानू मुहतदून। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद लातादाद अनगिनत दरूदो सलाम सारी कायनात के सरदार शाफिए महशर साक़िए कौसर हादियो रहबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर हों। आज के दौर का मुसलमान अपने फ़राइज़ से गाफिल हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियां भूल चुका है। सबब इसके दुनिया की मोहब्बत। इस दुनिया की मोहब्बत के पीछे लग के मुसलमान ने अपने आप को पस्ती में डाल दिया। ये वो दुनिया और ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में आक़ाए कायनात ने 1400 साल पहले मुसलमानों को आगाह किया था। आपने पेशीन गोई फरमाई थी। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन में आप तशरीफ फरमा थे।
आपने फरमाया मेरे सहाबा, एक ऐसा दौर भी आएगा जो क़यामत के करीब दिन होंगे, कुफ्फार की हुकूमतें मुसलमान हुकूमतों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखों को खाने पे बुला दिया जाता है। सहाबा ने तड़प के अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हम कम होंगे, हमारी तादाद कम होगी या हम कमजोर होंगे? आपने फरमाया नहीं, ना तुम्हारी तादाद ही कम होगी ना तुम कमजोर होंगे। तुम में एक बीमारी पड़ जाएगी वहन की। पूछा अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या होता है? फरमाया हुब्ब दुनिया व कराहतिल मौत। जब तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी, मौत से डरना शुरू हो जाओगे, जिल्लतें तुम पर मुसल्लत हो जाएंगी, कुफ्फार की हुकूमतें तुम पर टूट पड़ेंगी, ऐसे जैसे भूखों को खाने पे बुला दिया जाए। आपने कभी देखा होगा शादियों पे कनात 1 मिनट के लिए खुलती है, बस टूट पड़ते हैं भूखे। आपने भूखों को खाने पर बुलाने के बराबर की इस दौर की जो मोहब्बत है मुसलमानों की, आपने पशीन गोई फरमाई थी। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत और नुकसानात आपके सामने। कौन सा मुल्क है जिस पर कुफार नहीं टूट रहे और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे? आज गजा हमारे सामने, वहां के हालात किससे पोशीदा? ये दुनिया की मोहब्बत की वजह से। और वहां पे बच्चे तड़प रहे हैं। यकीन जानिए, हम वो मुसलमान हैं इस सदी के, हमारे अंदर एहसास ज़ियान नहीं रहा, एहसास ही नहीं। हर एक को दुनिया की पड़ी हुई है। ये दुनिया, ये इतनी हमारे अंदर इसकी मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। हम अपने बच्चों की लाशें रोजाना उठाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गफलत की जो नींद है, वो दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं हुई। ये वो दुनिया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रहलत से 4 दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, मिंबर पे बैठ जाते हैं, माथे पे कपड़ा बंधा हुआ है। जरा नक्शा तो अपने जहन में मुसलमानों लाके जरा वो मंजर तो अपने तसव्वुर में लाके देखो। अबू सईद खुदरी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया एक बंदा है जिसके सामने अल्लाह ने दुनिया की इस फरावानी को सामने रखा, खत्म होने वाली दुनिया को। उस बंदे ने इस फानी दुनिया की बहारों को, पेशकश को ठुकरा दिया आखिरत के मुकाबले में। आखिरत को उस बंदे ने पसंद किया, दुनिया को ठुकरा दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं और मेरे दीगर सहाबा हम अल्लाह के रसूल की बात को समझ ना पाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाने की तरफ इशारा किया है। आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए फरमाते अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे मां बाप पर कुर्बान हो, इस तरह की दिलदोज बात तो ना कीजिए। यानी कि अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने का इशारा दे दिया। सहाबा इकराम कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक रोना शुरू हो गया। मोहब्बत थी, दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को बताया
कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सामने दुनिया की मोहब्बत रखी गई, पेशकश की गई मुझे, लेकिन मैंने मेरी उम्मत के लोगों दुनिया को ठुकरा दिया है। दुनिया की फरामानी को आखिरत के मुकाबले में मैंने अल्लाह को कहा है आखिरत। और इस दुनिया के लिए, जिस दुनिया को अल्लाह के नबी ने ठुकराया था, आज उस दुनिया में मशगूल होके हम जिल्लतों का शिकार बने हुए। बड़े से बड़ा ताजर वो देख लो, उसको कोई पैसे की हवस। आज ये मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपके सामने इस दुनिया की हकीकत रखना चाहता हूं, और वो आखिरत जो ना खत्म होने वाली है, जिस पे आज हमें मुकम्मल उस तरह यकीन नहीं है जिस तरह होना चाहिए। जिस तरह सहाबा ने यकीन करके अपनी जानों के नजराने पेश किए। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखें, आखिरत के लिए आपने किस तरह दुनिया की मोहब्बत से हमें इदराया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दो शख्सों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। एक वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी कभी सुख नहीं देखा हो, दुखों में मुसीबतों में उसने जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी। एक वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी कभी दुख नहीं देखा होगा, सुखों में नेमते ही नेमते हैं उसके पास। खुशकिस्मत इंसान। दो शख्सों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। आप जरा अंदाजा लगाना नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस से, ये उस ज़बाने मुबारक ने क़यामत का मंजर पेश किया है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। लोगों, मेरे नबी की जुबान पे जब भी बोलती है, मेरी वही बोलती है। ये उस ज़बाने अक़दस ने क़यामत का मंजर हमें समझाया है, जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू आला है, जिसका बैठना भी आला है, जिसका उठना भी आला है, जिसका चलना भी आला है, जिसका सोना भी आला है, जिसका रोना भी आला है, जिसका बिछोना भी आला है, जिसकी नमाज भी आला है, जिसका जिहाद भी आला है, जिसकी तलवार भी आला है, जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू अल्लाह ने आला बनाया है, जो हमारे लिए नमूना हासाना है, और जिसकी जिंदगी की एक एक सेकंड अल्लाह ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसकी नमाज भी तुम्हारे लिए नमूना है, इसका हज भी तुम्हारे लिए नमूना है, इसकी ज़कात भी तुम्हारे लिए नमूना है, इसका जज बनना भी तुम्हारे लिए नमूना है, इसका खामद होना भी तुम्हारे लिए नमूना है। ये मुजाहिद है तब भी नमूना है, ये अगर ताजिर है मेरा नबी ताजिर और फिर भी तुम्हारे लिए नमूना है, ये अगर दाई है तो फिर भी तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे नबी की जिंदगी को आपने नोट करना है, नकल उतारनी है, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर। उस नबी ने फरमाया है कि दो शख्सों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करेगा, ये जिसने कभी जिंदगी में सुख नहीं ना देखा, इसको एक जन्नत की झलक दिखा दे। उसे सिर्फ पल भर के लिए जन्नत की एक झलक दिखाई जाएगी। अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। जिसने दुखों वाली परेशानियों वाली जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह उसे पूछेगा, बता मेरे बंदे कभी दुनिया में दुख देखा है? वो कहेगा नहीं। एक झलक देखी है जन्नत की, एक झलक। दूसरा शख्स, हाय हाय, जिसने सुखों वाली और फरावानियों वाली नेमतों वाली जिंदगी गुजारी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करेगा, मेरे फरिश्तों इसको एक जहन्नम की झलक दिखाओ।
उसे एक जहन्नम की झलक दिखाई जाएगी, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह उससे पूछेगा, बता मेरे बंदे कभी दुनिया में सुख देखा है? वो कहेगा कि नहीं, सिर्फ एक झलक देखी है। हम कहते हैं देखी जाएगी जो कुछ हो। ये मेरे भाइयों जन्नत और जहन्नम का मामला है, इसको मामूली ना समझिए। ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, इसको गनीमत जानिए और अपनी आखिरत के लिए इस दुनिया की मोहब्बत में इतना मगन ना हो जाइए कि हम आखिरत को भूल जाएं और हम आखिरत में खसारे में पड़ जाएं। आज किसी को कह दे नेकी का काम करें, वो कहता है नेकियां छठो यार। ये भी कोई नेकी का जमाना है? ये कोई नेकियों का जमाना है? हालांकि ये वो नेकियां हैं जिनको हम ये कहते हुए जाया कर देते हैं। क़यामत का दिन होगा, बंदा एक नेकी के लिए अपनी माँ के पास, भाई के पास, रिश्तेदारों के पास जाएगा कि एक नेकी दे दो, जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। कोई एक नेकी नहीं देगा। वमन सकुलत मवाज़ीनुहु, कुरान कहता है जिसकी नेकियों के पलड़े भारी निकले, उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो तो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया। यूं ना कहा करें नेकी दा केड़ा ज़माना। ये नेकियां, कुरान से पूछो नेकियों का क्या फायदा? जिसकी नेकियों के पलड़े हल्के निकले वो खसारे में पड़ गया। ये वो नेकियां हैं। ये दुनिया की मोहब्बत, मैं अर्ज कर रहा था, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमें बहुत गुमराह कर दिया। ये कैसी दुनिया? कुरान से पूछो, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह। ओ ऐ ईमान वालो, कलमा पढ़ने वालो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं निकलते? इस पूरी आयत में आपने दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की हकीकत ये आपने अल्लाह के कुरान से सुननी। अल्लाह किन को कह रहा है? ईमान वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, और तुम्हें क्या हो गया मुसलमानों? अल्लाह शिकवे के अंदाज से इस तरह बात करता ना, मा लकुम, क्या हो गया तुम्हें? इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं निकलते? जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, हिस्सा कल तुम इलल अर्ज़ी, तो तुम जमीन के साथ काहली के सबब चिमट जाते। ये दुनिया तुम्हें अच्छी लगने लगती है। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरती, ओ क्या दुनिया की जिंदगी के लिए, दुनिया की जिंदगी के फायदे के लिए आखिरत को छोड़ चुके हो? हिस्सा कल तुम मिनल अर्ज़ी अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरती, क्या दुनिया की जिंदगी के लिए, दुनिया की इस नेमतों के लिए आखिरत को, आखिरत से तुम इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर जानकर आखिरत को छोड़ चुके हो? फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। अल्लाह का कुरान कहता है ये दुनिया की जिंदगी के फायदे, दुनिया की जिंदगी का सुकून, दुनिया की जिंदगी की राहतें, दुनिया की जिंदगी की नेमतें इल्ला कलील आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ी। और आगे अल्लाह ने फरमाया अगर तुम दुनिया को बेहतर जानकर, आला समझकर घरों से ना निकले, इल्ला तनफिरू युसिबकुम अज़ाबन अलीमा, तो याद रखना दर्दनाक अजाब दूंगा। किनसे अल्लाह मुखातिब है? ईमान वालों से, कलमा पढ़ने वालों से, नमाजें पढ़ने वालों से। आज हमने कुरान पे गौर नहीं किया। अल्लाह ने यहीं पे बस नहीं किया। अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत में मगन होकर अल्लाह के रास्ते में ना निकलने वालों के बारे में वईद फरमाई है। फरमाया वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़र्रूहु शैयन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर तुम ना निकले
तुम्हें बदल दूंगा और तुम्हारी जगह पर कोई और कौम ले आऊंगा, और मुझे ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं। कुरान पढ़ के देखो मेरे भाइयों, आज हम दुनिया में इतने मस्त हो चुके हैं कि आज गजा में कटे फटे जिस्मों वाले वो नन्हे मासूम बच्चे, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी की आंख फोड़ी हुई है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और ए मुसलमान, वो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। और पता है फलस्तीनी क्या कह रहा था? कह रहा था, मुसलमानों हम वीडियो बना बना कर इसलिए भेज रहे हैं कि कल को क़यामत के दिन तुम अल्लाह को यह ना कह सको कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। हुज्जत कायम हो गई। मुसलमानों कहां सोए हुए हो? आज का बुज़दिल हुक्मरान फिलिस्तीनियों की हालत जार को देख रहा है। फौजों की बहुतात, तेल के ज़खायर, टेक्नोलॉजियों के मालिक हुक्मरान, 57 मुल्क, लेकिन 80 लाख यहूदी वो हमारे बहन भाइयों को रोजाना रौंद रहा है। मुसलमान हुक्मरानों और मुसलमानों, कल क़यामत को कौन सा उज़्र होगा हमारे पास जो हम अल्लाह के सामने पेश करेंगे, सिवाय इसके कि हम दुनिया की मोहब्बत में मस्त हो चुके, अपने कारोबार की, अपनी दुकान की फिक्र थी। और कुरान कहता रहा, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। ये आयतें वो हैं जो शायद के अहले हदीस का बच्चा इन आयतों का हाफिज। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर निजाली वन निसाई वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा। कुरान कहता है, मुसलमानों क्या हो गया है तुमको? तुम क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते में लड़ते हो? कमजोरों के लिए, मिनर रिजाली वन निसाई, तुम बच्चों के लिए, औरतों के लिए क्यों नहीं लड़ते हो जो दुआएं करते हैं अपने अल्लाह से? अल्लाह इस बस्ती के रहने वाले बड़े जालिम हैं, या तो हमें यहां से निकाल दे या अपनी मदद भेज दे। एक कहा करता था, हम कोई खुदाई फौज, चला गया ना दुनिया से। और याद है उस जर्नैल को भूल तो नहीं गए जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था, उसने कहा था हम कोई खुदाई फौज अफगानियों को बचाएं। अल्लाह कहता है, जो मुझे पुकारते हैं, जो मेरी कुंडी खड़काते हैं, ओ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़ते हो? वमा लकुम, बताओ अल्लाह की क्यों इस शिकवे का जवाब कैसे हम दे पाएंगे कल क़यामत के दिन? वो जिनके आज घर लुट गए, बच्चे ज़िबा हो गए, वो शहदा की लाइनें लगी होंगी, कितारें लगी होंगी, अल्लाह के हाथ दावा दायर कर दिया, अल्लाह हम तो तेरे रास्ते में कट रहे थे। मां कहेगी, अल्लाह इन्होंने देखी मेरी गोद उजड़ी हुई, मैं रो रही थी, इन्होंने वीडियो भी देखी, लेकिन अल्लाह ये दुनिया की मोहब्बत फिर भी अपने दिल से खत्म न कर सके। आज गजा की बेटियों के आगे हमें शर्मिंदगी से ये कहना चाहिए, गजा की बेटियों, हाँ हाँ तुम्हारा रोना हमने देख लिया, तुम्हारा तड़पना भी हमने देख लिया,
तुम्हारी आंखों में आंसू हमने देख लिए, तुम्हारे बच्चों के कटे फटे जिस्म भी हमने देखे, पर हमें गफलत की नींद से जुगा ना सका। ए गजा के बुजुर्गों, तुम्हारे बेटों की लाशें हमने तुम्हें अपनी गोदों में रख रख के रोते हुए देख लिया, हम फिर भी गफलत की नींद से ना उठ सके। आज हमें ये इकरार करना होगा। और कुरान जो मैंने आज शुरू में आपके सामने तिलावत की थी, अल्लाह कुरान में कहता है व यौम यशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन निहारी यतारफून बैनहुम वलकद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिकाइल्लाह व मा कानू मुहतदून। कुरान अगर गहराई में जाके बंदा पढ़ता है तो तड़प जाता है। अल्लाह किन को कह रहा है? अल्लाह कहता है मुसलमानों, जब तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा किया जाएगा, व यौम यशुरुहुम कल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन निहारी, जब तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा तुम एक दूसरे का तारुफ करोगे, पहचान लोगे ये मेरा फलां रिश्तेदार, फलां मेरा महल्लेदार दोस्त। यतारफून बैनहुम, आपस में तारुफ करोगे और कहोगे क्या, हम दुनिया में रहे तो हैं लेकिन दिन का कुछ हिस्सा या रात का कुछ हिस्सा। यतारफून बैनहुम, और कहोगे वलकद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिकाइल्लाह व मा कानू मुहतदून। जिसने इस दिन को झुटलाया वो खसारे में पड़ गया, वो घाटे में पड़ गया। ये इकरार करेगा बंदा, हम इकरार करेंगे क़यामत के दिन। वो जो शुहदा अपनी जानें दे के हम पर कर्ज चढ़ा गए हैं मुसलमानों, आज फिरकों में डूबे हुए हुक्मरानों, मुसलमानों और मुल्कों की बहुतात रखने वालों, कल क़यामत की तैयारी करके जाना। वो जवाब जो अल्लाह को देना है उसकी तैयारी कर लेना अभी से। और कभी वो दौर होता था जब कैसरो किसरा हमसे डरा करता था, जब हमारे अमीरुल मोमिनीन का खत पहुंचता था तो कैसरो किसरा के वानों में लर्जा तारी हो जाता, क्योंकि हमारे अंदर उस दौर के सहाबा में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उन्होंने दुनिया की मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो मौत को ढूंढते थे। आज हम बट गए, फिरकों में दुनिया की मोहब्बत में मशगूल हो गए। नुकसान ये हुआ कि हर तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्लो गारत मुसलमानों का है। आज हम उस पाकिस्तान में, उस मुल्क में रहते हैं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। जो आज गजा के मुसलमान जिस मुसीबत से दो चार हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान से वो लोग पैदा करें कि जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएं। अल्लाह से दुआ है जो सुना है, जो सुनाया है, अमल पैरा करने की तौफीक भी दे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।